कॉपर टी लगाने के बाद हमारे जो पीरियड है वो इरेगुलर हो गए हैं, या फिर हमें 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमारे पीरियड जो हैं हल्की फुल्की ब्लीडिंग आती है बीच में, फिर बंद हो जाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर से हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर पहले से हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, हमें कॉपर टी लगाए हुए 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमें हल्का हल्का पेन भी, चुभन भी महसूस होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके पीछे कारणों को हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि सबसे पहले आपको क्या कराना चाहिए जब अगर आपने कॉपर टी लगा ली है और इस तरह की दिक्कत हो रही है आपकी पीरियड प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर आपको पेन हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो कॉपर टी लगाने के बाद अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, हर महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं, वैसे तो हर महीने इसमें पीरियड आने चाहिए, लेकिन अगर आपको हर महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये डाउट होता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई होगी, तो उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। हालांकि अगर कॉपर टी सही से फिक्स हुई होगी तो यहाँ पे हमें जो पीरियड है वो आएंगे और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आएगा, वो कोई और कारण बस हमारा जो पीरियड है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर भी हमें डाउट को क्लियर करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा। ऐसा 100% नहीं है कि हमें कॉपर टी लग गई है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो कॉपर टी है अपनी जगह से खिसक जाती है, जिस कारण हमें जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाएंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही आप कर सकते हैं। मैंने भी वीडियो बनाए हुए हैं, लाइव वीडियो में दिखाया हुआ है घर पे कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है तो। अब वहाँ पे अगर निगेटिव आता है तो डॉक्टर वहाँ पे देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे कि कॉपर टी अपनी जगह से खिसकी तो नहीं है, अपनी जगह पे है या नहीं। कई बार क्या होता है सही से नहीं फिक्स हुई है तो वो अपनी जगह से खिसक भी जाती है, फिर उसे अच्छे से लगाया जाता है। तो इससे इसका पता कैसे चलेगा? अल्ट्रासाउंड से ही। तो ये हमें वहाँ पे जाके पता चल जाएगा। दूसरा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ हमें पेन काफ़ी होता है और हमें फीवर भी आ रहा होता है, तो इसका कारण होता है कि कॉपर टी लगाने के बाद हमें इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि ये हर महिला को नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह का आपको दिख रहा है, यानी कि आपको फीवर भी आ रहा है, पेन लगातार बना हुआ है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी लगातार बना हुआ है, तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिलिए। ये हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया हो कॉपर टी लगाने के बाद। यहाँ पे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि ये इन्फेक्शन सही हो जाए। वैसे तो कॉपर टी लगाने के बाद एंटीबायोटिक का जो कोर्स है डॉक्टर कराते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर समय में लेना चाहिए। तो उसको आप ज़रूर लीजिए, जो गोलियाँ हैं वो लेना भूलिए मत, उनको ज़रूर लीजिए। और इस तरीके से अगर बीच में आपको फिर कभी हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया हो। तीसरा कारण होता है हमारा पीरियड ना आने का या फिर हल्की-फुल्की स्पॉटिंग होने का, हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई होगी, हमारा एचबी लेवल डाउन हो गया होगा, हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा, तो यहाँ पे हमें फिर भी पीरियड में कम ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, ये सब होगा। इसके लिए भी आपको जो है अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है जिससे कि हमें पता चल सके हमारे शरीर में खून की कमी तो नहीं हो गई है। इसके अलावा महिला का सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, उस टाइम पे उनने जो है कॉपर टी लगा दी, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई उन्होंने कॉपर टी लगा दी। अब डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को 3 महीने, 6 महीने, साल भर या फिर 7 महीने में पीरियड आता है, तो वो आपका पीरियड इस वजह से नहीं आ रहा है, आपका अभी डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के कारण ये पीरियड नहीं आ रहा है, इसे आप कॉपर टी से मत जोड़िए। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि नीचे ईचिंग हो रही है निचले एरिया में, और आपको लगातार पेन बना हुआ है, और आपको जो है ब्लीडिंग भी लगातार चल रही है और बुखार भी आ रहा है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया हो। चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। पीरियड नहीं आ रहा है वो इस कारण नहीं आ रहा है कि आपकी डिलीवरी हुई है ना? तो उस कारण आपको जो है ये पीरियड जो है वो अभी नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और कारण होता है मेनोपॉज़, यानी कि आपकी पीरियड बंद होने की एज आ गई है। यानी कि जो महिलाएँ हैं वो 45, 47, 50, 52 की हैं, तो ये जो एज होती है वो मेनोपॉज़ की होती है, यानी कि यहाँ पे पीरियड बंद होने वाली एज होती है। तो धीरे-धीरे इस तरीके से आपके पीरियड बंद होते हैं, यानी कि पहले आपको 2-2 महीने में आएँगे, या फिर हल्की ब्लीडिंग होगी, फिर 6 महीने में, इस तरीके से धीरे-धीरे करके फिर रुक जाते हैं आपके पीरियड। तो अगर आप एज देख लीजिए अपना, एज अगर आपकी ज़्यादा होगी यानी कि 45 से अबव होगी तो आपका जो है उस कारण भी ये पीरियड में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो एक तो हो गया एचबी लेवल कम है, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी है, या फिर आपकी डिलीवरी अभी-अभी हुई है, या फिर अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर आप डिलीवरी के बाद आपने लगाया है, तो ये सब कारण होते हैं आपको कॉपर टी लगाने के बाद पीरियड में इरेगुलरिटीज़ देखने का।
तो देखिए शुरुआत में तो 3 से 6 महीने जब आपने कॉपर्टी लगाई है 3 से 6 महीने इस तरह का इरेगुलर हो सकता है। लेकिन उसमें पेन भी हल्का-फुल्का होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप टॉलरेट नहीं कर पाएँगे इतना पेन होगा, हल्का-फुल्का पेन हो सकता है क्योंकि बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को एडजस्ट कर रही होती है, उस चीज़ को एडजस्ट कर रही होती है ना? तो इसलिए आपको 3 से 6 महीने आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, आपको हल्की-फुल्की स्पॉटिंग भी होगी 3 महीने, 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा। और पीरियड यानी कि जो आपकी माहवारी है वो भी इरेगुलर हो सकती है। लेकिन उस बीच में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको पेन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है और आपके निचले एरिया में इचिंग तो नहीं हो रही है, फ़ीवर तो नहीं आ रहा है, लगातार आपकी कमर में या फिर पेट के निचले एरिया में दर्द तो बना नहीं हुआ है। तो ये सब लक्षण भी आपको देखने हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके जो सारे सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल आपके मन में है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं रील्स वीडियो अपलोड करते रहती हूँ और जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।